दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तथा अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज आपका जो पेपर हुआ है फिजिक्स का, 12th क्लास के फिजिक्स का जो पेपर हुआ है, इसके हम आज जो ऑब्जेक्टिव है उसके आंसर की आज देखने वाले हैं। और ये आंसर की आपके 100% बिल्कुल सही उत्तर हम बताने वाले हैं, जिससे आप मिला सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम की जो तैयारी है वह कितनी बेहतर, आपने जो एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव टिक किए हैं वह कितना आपने सही किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सेट नंबर सी देखेंगे। अलग अलग ए बी सी डी अलग अलग सबका सेट है। तो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन के आधार पर आप लोग क्या कर लेंगे, मिला लेंगे कि आपका कौन सा उत्तर क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे कि वे भी अपने पेपर की जांच कर सके कि वे कितने ऑब्जेक्टिव सही किए हैं, जिससे पता लग सके कि उनका मार्क्स जो होगा कितना होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज आपका जो फिजिक्स का पेपर हुआ है 12th क्लास के, उसके जो आंसर किए हैं उसको क्या करते हैं मेरे दोस्तों, देखते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न आपका। पहला प्रश्न है कि 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संचित ऊर्जा होगी। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, वह हो जाएगा 0.5 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.5 जूल। मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम केवल क्या कर रहे हैं, सही उत्तर जो है उसको देख रहे हैं, बाकी सॉल्व करने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, केवल सही उत्तर जो है उसी को देखने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो मेरे दोस्तों, जो विद्युत क्षेत्र है उसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, विद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग भी चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर भी के बीच क्या है संबंध? तो न्यू और भी के बीच जो संबंध होता है मेरे दोस्तों क्या होता है? तो तीसरा का जो हो जाएगा वह भी का अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि एक चालक की वोल्टता भी तथा धारा आई के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो वाई अक्ष के से थीटा कोण बनाती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो चालक का प्रतिरोध जो होगा वो मेरे दोस्तों क्या होगा? tan थीटा होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 5 नंबर प्रश्न आपका कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति मेरे दोस्तों V² क्या होता है? R होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। 6 नंबर प्रश्न है कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। तो ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है मेरे दोस्तों घटता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध आर के क्या करता है? व्यक्त करता है। तो 7वां का जो उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रो इंटू आई बाई क्या हो जाएगा? ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। 8 नंबर प्रश्न है कि एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच जो मुख्य अंतर होता है मेरे दोस्तों वह क्या होता है? तो 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। बराबर बात करते हैं तो प्रोटॉन की क्या होता है? संख्या। अगला है, निम्नलिखित में कौन रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है? तो 9 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह म्यूऑन अक्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। 10 नंबर प्रश्न है कि 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? तो 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है मेरे दोस्तों वह क्या होती है? तो 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह 4 × 10⁻⁻19 क्या हो जाएगा? जूल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह बामर श्रेणी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण की अगर बात की जाए तो 12 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोटोन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो फोटोन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि एक्स किरणें हैं। तो एक्स किरणें जो होती है मेरे दोस्तों वह क्या होती है? तो वह विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। 14 नंबर प्रश्न है कि एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा होती है। तो एक एएमयू की तुल्य जो ऊर्जा होती है 931 मेगावाट वोल्ट होता है। कितना होता है? 931 मेगावाट क्या होता है? वोल्ट होता है, यानी 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा। तो 15 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुगुना। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? दुगुना आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला है 16 नंबर प्रश्न
कि एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल होगी। तो 16 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूट भी के क्या हो जाएगा, समानुपाती। 17 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है वह 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी होता है। लेकिन आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह कितना होता है, 1.67 × 10⁻−19 कूलम पर केजी। लेकिन विशिष्ट आवेश पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 18 नंबर प्रश्न है कि संधारित्रों के समानांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है। तो 18 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। 19 नंबर प्रश्न है, वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। तो 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों वह क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर है, तो इनका वैद्युत द्विध्रुव गुण क्या होगा। तो 20 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह 6.0 × 10⁻⁸ कूलम पर मीटर हो जाएगा। अगला 21 नंबर प्रश्न है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो 21 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता का मान होता है। तो 22 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों वह म्यू आर जो हो जाएगा वही 1 से क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि R1 R2 R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होती है। तो श्रृंखला परिपथ में अगर देखा जाए मेरे दोस्तों, अगर सीरीज सर्किट करंट में अगर देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समान होती है। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि धारा घनत्व की इकाई। तो धारा घनत्व की जो इकाई होती है मेरे दोस्तों वह क्या होती है, तो एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगला है 25 नंबर कि यदि किसी चालक की लंबाई दुगुना कर दिया जाए और इसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह भी क्या होगा। तो 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो 26 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अक्ष क्या होती है, समानांतर होती है। 27 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा विद्युत जनरेटर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है। तो एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व जो निर्भर करता है वह किस पर करता है मेरे दोस्तों, तो वह प्रति इकाई लंबाई की फेरों की संख्या और परिनालिका की लंबाई दोनों पर, यानी बी और सी आपका क्या हो जाएगा, दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। 29 नंबर प्रश्न है कि जब सिलिकॉन में बोरॉन की अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह पी प्रकार का क्या हो जाएगा, अर्धचालक। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालक में अगर बात किया जाएगा 30 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर है कि कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गम देता है जब निवेश क्या हो, भिन्न हो। तो 31 नंबर का जो सही उत्तर हो जाता है वह जॉर गेट हो जाता है, नहीं एक्स और गेट हो जाता है। अगला है 32 नंबर कि पश्च अभिनत डायोड होता है। तो पश्च अभिनत डायोड जो होता है वह मेरे दोस्तों क्या हो जाता है, तो 32 का जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई और क्या हो जाएगा सी, यानी जेनर डायोड और फोटो डायोड दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। तो नंद गेट के लिए अगर बुलियन व्यंजक की बात किया जाए मेरे दोस्तों तो 33 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए डॉट बी का बार बराबर वाई। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर कि फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि टीवी प्रसारण के निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास का उपयोग होता है। तो टीवी प्रसारण के लिए अगर बात की जाए तो 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 से 3000 मेगाहर्ट्ज। अगला है 36 नंबर
कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेश हो जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है तो 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है तो इस इकाई की वैद्युत स्थिति जो होगी। तो 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह 9 × 10⁻³ जूल आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में धारिता का मात्रक कौन सा होता है। तो निम्नलिखित में धारिता का जो मात्रक है मेरे दोस्तों वह कौन होता है, तो 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो किसी संधारित्र की धारिता अगर देखा जाए तो 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर प्लेट के आवेशों पर निर्भर नहीं करता है, बाकी तीनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब 39 नंबर देखते हैं अगला। 39 नंबर है किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर वैद्युत क्षेत्र होता है। तो 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह सतह के लंबवत पर क्या करता है, निर्भर करता है। 40 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए बाहरी विद्युत क्षेत्र के अंदर चालक के अंदर क्षेत्र रखा जाए तो क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 40 का वह 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगला है 41 नंबर प्रश्न है विद्युत चिन्ह के विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो 41 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर है कि गॉस का नियम कहता है किसी बंद सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। तो गॉस का जो नियम कहता है वह क्या कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वह क्या होता है, तो संलग्न आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 43 नंबर कि समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है तो परिणाम तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच कालांतर है। तो इसका जो 43 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 0 ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बीच कोण होता है। तो ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बीच का जो कोण होता है मेरे दोस्तों वह कितना होता है, 90 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में दोस्तों बात किया जाए तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो 45 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, अल्फा किरणें जो विद्युत तरंगें नहीं है। 46 नंबर प्रश्न है कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। तो 46 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अगला है 47 नंबर कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा। तो 47 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर है कि किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की निर्भर नहीं करती है। तो 48 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किस पर, आवेश पर निर्भर नहीं करती है। अगला है 49 नंबर कि फोटोन की गति द्रव्यमान का सूत्र होता है। तो 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह h/c², ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही उत्तर। 50 नंबर है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो होता है वह ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। तो 51 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेंज का क्या नियम। अगला देखते हैं मेरे दोस्तों 52 नंबर कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा। तो 52 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होती है, बढ़ती है। अगला है 53 नंबर कि चुंबकशीलता का विमीय सूत्र। तो चुंबकशीलता का विमीय सूत्र जो होता है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, mLT/-2 A/-2। 55 नंबर प्रश्न है कि μ0/ε0 का मात्रक होता है। तो μ0/ε मात्रक जो होता है वह मेरे दोस्तों क्या होता है, तो 54 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा इसमें से। तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, क्या कि इसमें थोड़ा सा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न आपका 55 नंबर कि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी संबंधशीलता, तो बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। तो 55 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगला है 56 नंबर कि उदासीन बिंदुओं पर। तो 56 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी बराबर क्या होता है, 0 होता है। अगला है 57 नंबर कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पीयर है तो इसका वर्ग माध्यम मूल मान क्या होगा।
तो 57 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 7.07 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। तो शुद्ध विद्युत परिपेय गुणक का शक्ति गुणांक का जो मान होता है वह क्या होता है, तो 58 का हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न है कि केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर होता है। तो 59 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह 90 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है। तो अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की जो आवृत्ति होती है मेरे दोस्तों वह क्या होती है, तो 1/2π√1 क्या होता है, एलसी होता है। 61 नंबर है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है। तो 61 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम होती है। अगला है 60 नंबर कि अनुवाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अभी रिपीट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न आपका कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो होता है वह सदैव कैसा बनता है, तो ध्रुव तथा फोकस के क्या बनता है, बीच बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। 63 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। तो 63 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला है 64 नंबर प्रश्न है कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगी। तो 64 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एफ बाई क्या हो जाएगा, 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायऑप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो 65 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना, 50 सेंटीमीटर। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है। तो 66 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह अवर्णक संयोग का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर है कि एक उत्तल लेंस के किसी ध्रुव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो 67 का जो सही उत्तर हो जाएगा अनंत होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर है कि साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। तो 68 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह व्यतिकरण के कारण ऐसा रंगीन दिखाई देते हैं। सेकंड लास्ट आपका क्वेश्चन है 69 नंबर कि निम्नलिखित में किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। तो 69 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह किसको नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्तों, तो यह प्रकाश तरंग और एक्सरे या 3 को किया जाता है, ध्वनि तरंग को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। अगला है 70 नंबर कि एक व्यक्ति +2 डायऑप्टर क्षमता का लेंस प्रयोग करता है तो उसकी दृष्टि दोष। तो 70 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह दूरदृष्टि दोष, क्योंकि इसमें उत्तल लेंस का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो मेरे दोस्तों आपके कुल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो थे वह क्या हो गए, पूरे कंप्लीट हो गए। तो आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे और साथ साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे कि वे भी अपने आंसर की मिला पाएँ और देखें कि वह फिजिक्स में कितने मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, कितना स्कोर कर पाएंगे, इस चीज़ का भी अनुमान लगा सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।